रामपुर नामक गांव में गोपाल अपनी माँ माया के साथ रहता था। गोपाल बहुत पूजा पाठ करता था। पूजा पाठ के साथ साथ गोपाल का एक खेत था। उसमें वो ताज़ी ताज़ी सब्जियां उगाता और उन्हीं का सेवन करता और बाकी बची हुई सब्जियों को वो गांव वालों को बेचता और उसी से घर का गुजारा करता। गोपाल की माँ माया की उम्र हो गई थी। बुढ़ापे की वजह से माया को हाई ब्लड प्रेशर रहता था और साथ साथ माया को दिल की बीमारी भी हो गई थी। एक दिन माया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माया बिल्कुल बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, जैसे कि उसका अंतिम समय चल रहा हो। बेटा, मुझे लगता है मेरे इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलो। मैं गांव से दूर शहर की सबसे बढ़िया अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगा। नहीं बेटा, मुझे यहीं अपने गांव में रहना है और मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना भी समय बचा है मैं अपने घर में रहूं। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे कहने पर हॉस्पिटल तो चलो। शहर वाले हॉस्पिटल में बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। वो आपकी बीमारी का इलाज जरूर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। माया अपनी जिद पे अड़ जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम और ज्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाओ। तुम मुझे गांव के शमशान घाट में जलाओगे ना? जो शमशान घाट के सामने मंदिर है ना, मैं चाहती हूँ तुम उस मंदिर में पुजारी बन के गाँव वासियों की सेवा करो। मैं तुम्हें सामने से देख पाऊंगी। ठीक है माँ। गोपाल अपनी माँ की बात मान लेता है। माँ, माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? एक दिन गोपाल को अपने माँ माया की बहुत याद आती है। वो शमशान घाट जाकर बहुत जोरों से रोने लगता है। माँ, माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से आप मुझसे दूर चली गई हो, तब से मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। मन करता है मैं मर जाऊँ। माँ, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ। गोपाल की ये बात सुन के गोपाल की माँ माया उसके सामने प्रकट हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पा रहा। मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। मैं दिन रात आपको याद करता हूँ। जब से आपका देहांत हुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलने शमशान घाट नहीं आया। पर एक आप हैं कि मुझसे मिलते ही नहीं। हाँ मेरा बेटा, मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आती तो तुम्हारा मन और दुखी होता। माँ, मुझे आप अपने पास बुला लो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे ये किस तरह की बात कर रहे हो बेटा? मैं चाहती हूँ कि तुम अब मंदिर छोड़ के अपनी शादी करो और अपने परिवार के साथ अपने आगे का जीवन व्यतीत करो। जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मुझे बस अपने पास बुला लो। गोपाल, चुप कर और अपने शादी के बारे में सोच। गांव की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह कर। माया गोपाल को अपनी कसम देती है और उसे शादी करने को बोलती है। बेटा, बस ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं शमशान घाट वाले मित्रों के साथ तुम्हारी मदद करूंगी। गोपाल अपनी माँ से जब बात कर रहा होता है, तभी एक गांववासी दामू वो गोपाल को शमशान घाट में अकेले बात करते हुए देख लेता है। अरे, ये गोपाल शमशान घाट में अकेले किससे बात कर रहा है? मुझे तो अब भैया डर लग रहा है। ये गोपाल हम गांव वालों के लिए कोई जाल तो नहीं बना रहा? मुझे तो लग रहा है इसने मंदिर में कुछ नहीं किया, बस इसने शमशान घाट में जादू टोना सीखा है और ये शमशान घाट में अकेले आत्माओं से बात करता है। उन्हें अपने मन की सारी बात बताता है और उनसे काम करवाता है। दामू गांव जाकर सब गांव वालों को गोपाल की बात बता देता है। अरे दामू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें जल्द से जल्द उस गोपाल का कुछ करना पड़ेगा। जी मुखिया जी, हम सबकी जान खतरे में है। गोपाल शमशान घाट में जाकर अकेले आत्माओं से बात करता है। उसने बहुत भयंकर जादू सीख लिया है। मुझे तो लगता है वो एक एक करके हम सब गांववासियों को अपने कब्जे में कर लेगा। तुम ही बताओ, हम इस गोपाल का करे क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जरा हमें भी तो बताओ कि गोपाल के साथ क्या करना चाहिए।
मुखिया जी, कल आप गोपाल को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित कर लीजिए। गोपाल भोजन के लिए आपके घर आएगा। हम सब उसे वहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे और इसी में हम सबकी भलाई है। अरे दामू, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है। हमें अब यही करना पड़ेगा और गोपाल को हमें बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा। जी मुखिया जी, गोपाल आपको गांव के मुखिया होने के नाते मना ही नहीं कर पाएगा। अगले दिन गांव का मुखिया शमशान घाट के सामने वाले मंदिर में गोपाल को भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है। अरे ये गोपाल कहाँ चला गया। हम सब ने कल मिलकर इतनी मुश्किल से प्लान बनाया है इस गोपाल का खात्मा करने का, और ये गोपाल है ही नहीं इधर। ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी गांव के मुखिया के दिमाग में आता है कि कहीं गोपाल शमशान घाट में तो नहीं और वहाँ पे जादू टोटका तो नहीं कर रहा। वो कुछ कदम चल के शमशान घाट की तरफ जाता है और वो गोपाल को वहीं पाता है। दामू बिल्कुल सही कह रहा था, हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना पड़ेगा। मुखिया जी प्रणाम। जी बताइए, आप यहाँ कैसे? अरे गोपाल, मैं तो तुम्हें देखते देखते यहीं पर आ गया। मैं मंदिर गया था, मैंने वहाँ देखा कि तुम वहाँ नहीं हो और किसी गांव वाले ने मुझे बताया कि तुम इधर हो, तो मैं इधर आ गया। बस मुखिया जी, मैं क्या बताऊं आपको, जब से माँ का देहांत हुआ है मेरा मन नहीं लगता। मैं अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ ये सोचकर कि मेरी माँ यहीं कहीं है, मेरे पास। तुम परेशान मत हो गोपाल, हमारे घर में रात को भोजन है और मैं यहाँ तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने ही आया हूँ। तुम आज रात 7 बजे हमारे घर पे भोजन पे जरूर आना। जी मुखिया जी, मैं जरूर आऊँगा। गोपाल मुखिया के घर उसके बताए अनुसार खाने के लिए पहुंच जाता है। गोपाल देखता है कि सारे गांव वाले उसे वहां पे पकड़ लेते हैं। अरे ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो? मुखिया जी, आपने तो मुझे खाने पे आमंत्रित किया था, तो आप मुझसे ये दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे गोपाल, तुझे तो हम बताते हैं। तू शमशान घाट में रोज बैठता है और सारी आत्माओं को बुलाकर गांव का खात्मा करना चाहता है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? ये भला तुम्हें किसने कहा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कभी भी गांव का बुरा नहीं चाहा। गांव वाले गोपाल को मारने लगते हैं। अरे मत मारो मुझे, माफ कर दो। मैंने किसी गांव वाले का कुछ नुकसान नहीं किया। गांव वाले गोपाल को मार रहे होते हैं कि तभी गोपाल बुरी तरीके से रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। गोपाल की माँ शमशान घाट की सभी आत्माओं को लेकर मुखिया के घर पहुँच जाती है। गांव वाले सब भूत प्रेतों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तुझे क्या लगा था मुखिया, तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से जिंदा मार दोगे? मेरे बेटे पर मेरा साया है, तो जाके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया गोपाल को सभी गांववासियों से बचा लेती है और सभी गांववासियों को श्राप दे देती है कि आज के बाद कोई भोजन का निमंत्रण नहीं देगा। अगर किसी भी गांववासी ने किसी को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया तो वो वहीं मर जाएगा और वो उनकी आत्माओं की टोली में शामिल हो जाएगा और वो सारा खाना उनके पास आ जाएगा और कोई गांववासी उस खाने को नहीं खा सकता। तब से ही कोई रामपुर गांव में चाहकर भी किसी को भोजन में आमंत्रित नहीं कर सकता। जिस भी किसी ने ऐसा किया है वो तुरंत ही मर गया है और आत्माओं की टोली में शामिल हो गया है। रामपुर नाम के गांव में लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी रीना और उनका एक छोटा बेटा रिंकू रहते थे। राजू को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो सुबह शाम बस शराब पीता और जुआ खेलता रहता था। राजू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। राजू उस दुकान को कभी भी ठीक ढंग से नहीं चलाता था और जितना भी थोड़ा बहुत उस दुकान से कमाता था वो सारी कमाई शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। वो रोज शराब पी के रीना को मारता था और उसे घर चलाने के लिए कोई पैसे भी नहीं देता था। एक रात रीना और रिंकू भूखे बैठे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो देर तक राजू का इंतजार करते रहे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। माँ, लगता है पापा आ गए। वो जरूर हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर पेट भर कर खाना खाएंगे। रीना जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि राजू के दोस्त उसको पकड़कर खड़े हैं और राजू नशे की हालत में है। अरे भैया, इतनी रात को आप लोग?
अरे भाभी जी, क्या बताएं, आज तो राजू ने हद ही कर दी। इसने इतनी शराब पी रखी थी कि इसको होश ही नहीं था कि ये कहाँ पड़ा है। हम इसे चौराहे पर से उठा के लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला कुचल जाता तो आप लोगों की तो जिंदगी खराब हो जाती। हाँ भाभी जी, हम बस आप लोगों का सोच के इसे यहाँ ले आए, वरना इसका तो सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि कोई इसकी मदद ना करे। राजू के दोस्त राजू को कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बेटा रिंकू, आज हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तुझे पापा के भरोसे और भूखा नहीं रख सकती। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। तू बस आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ले। ठीक है माँ। रीना और रिंकू दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजू को होश आता है और वो खुद को अपने घर में पाता है। अरे ओ रीना, कहाँ मर गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। रीना बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है, इसलिए उसे राजू की आवाज सुनाई नहीं देती। राजू 4-5 बार आवाज देता है पर रीना नहीं उठती। राजू गुस्से से लाल हो जाता है और कमरे में रखा एक मोटा सा डंडा उठा लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ रीना और रिंकू सोए हुए होते हैं। वो डंडे से बुरी तरह रीना को पीटने लगता है। रीना अचानक नींद से उठ खड़ी होती है। मत मारो मुझे, मत मारो। क्या किया है मैंने? मत मारो। मेरी क्या गलती है जो आप मुझे इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो? मत मारो मुझे। मैं आधे घंटे से आवाज दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे और तू यहाँ घोड़े बेच के सो रही है और अब मेरे साथ जबान लड़ा रही है। राजू रीना को बहुत मारता है। आवाज सुन के रिंकू भी उठ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर राजू किसी की नहीं सुनता और रीना को बहुत मारता है। अगले दिन जब रीना उठती है तो उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाके देखती है तो बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है। रीना पास जाती है और लोगों से पूछती है, अरे क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता मुझे? बताओ क्या हुआ? अरे यही कि कल चंपा के पति को एक चुड़ैल उठा के ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। आप भी किसी की बातों पर भी यकीन कर लेते हो। यकीन क्यों ना हो बहन, उस चुड़ैल को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतने लंबे लंबे बाल, इतने लंबे लंबे नाखून और दांत, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा मैं तो नहीं भूल सकती कभी। जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो थोड़ी ठंडक के लिए मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई थी और तभी मैंने देखा कि एक चुड़ैल चंपा के पति को उड़ा के ले जा रही है। अगर ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। सही कहा रीना भाभी आपने। सब अपने घर चले जाते हैं। रीना भी काम ढूंढने बाहर निकल जाती है। वो घर घर जाके काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और फिर उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ रीना बेटी, बड़ी परेशान लग रही है? बस क्या बताऊं सरपंच जी, रिंकू के पापा का तो सभी को पता है कि वो ठीक से कमाते तो है नहीं और जो भी कमाते हैं वो दारू में उड़ा देते हैं। इसलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि मैं अपने और अपने बेटे का पेट भर सकूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। पर एक दिक्कत है, तुम्हें देर रात तक रुकना होगा जब तक कि वो सो नहीं जाती। हाँ मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपए और कल से आ जाना। रीना खुशी खुशी घर जाती है और ये बात रिंकू को बताती है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ राजू आ जाता है। क्या बात है, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे सरपंच जी के बड़ी माँ का ध्यान रखना होगा जिसके वो मुझे पूरे 2000 रुपए देंगे। तू कहीं पे भी जाके मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी राजू को रीना के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। राजू रीना से वो पैसे छीन लेता है। रीना बहुत रोती है और उससे वो पैसे वापस मांगती है पर राजू उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। रीना उन पैसों में से कुछ पैसे पहले से ही अपने पल्लू में बांध लेती है जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन रीना और रिंकू पेट भर के खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और गांव वालों के घर के ऊपर से उड़ती रहती है। वो इधर उधर घूम के अपने शिकार को ढूंढती रहती है। अब मैं अपना शिकार करूंगी। किसको लेकर जाऊं आज मैं अपने साथ? किसको? बहुत देर तक चुड़ैल को कोई दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव के लोग बहुत चालाक हो गए हैं। उन्होंने रात को निकलना ही बंद कर दिया। अगर ऐसा रहा तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी?
किसको ले जाऊंगी मैं अपने साथ, किसको लेकर जाऊंगी मैं अपने साथ। तभी भोला रात को घर के बाहर आता है और तभी चुड़ैल की नजर भोला पे पड़ती है। मिल गया मुझे मेरा शिकार। हा 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 हा। तभी चुड़ैल भोला पर हमला करती है और उसे एक हाथ से पकड़कर उड़ाकर ले जाती है। अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो मेरा आज का शिकार है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तभी भोला की बीवी भोला को बाहर देखने आती है। उसे भोला घर के बाहर कहीं नहीं दिखता। फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल उसके पति को लेकर जा रही होती है। रेखा ये सब देखकर बेहोशी हो जाती है और सुबह जाकर उसे होश आता है। होश आते ही वो अपने पति को हर जगह ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागती है और चिल्ला रही होती है। तभी गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ रेखा भाभी? अगले दिन जब रीना उठती है तो उसे फिर से घर के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। रीना बाहर जाती है। क्या हुआ रजनी भाभी, आज किस बात का शोर हो रहा है? अरे रीना, कल चुड़ैल रेखा के पति को उठा के ले गई। रेखा का तो रो रो के बुरा हाल है। बेचारी रेखा भाभी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल हर रात को किसी के पति को उठा के क्यों ले जाती है। सही कहा रीना भाभी, हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सभी लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये चुड़ैल चाहती क्या है। ओम ह्रीं ग्रीं चामुंडाय विचय, ओम ह्रीं ग्रीं चामुंडाय विचय। तांत्रिक ध्यान लगाता है और उसे चुड़ैल दिखती है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है। इसे कब्जे में करना या खत्म करना मेरे बस की बात नहीं है। पर हाँ, एक बात मुझे पता चली है, ये बस आदमियों को नुकसान पहुंचाती है। इससे औरतों और बच्चों का कोई खतरा नहीं और उसकी शक्तियाँ रात को ही काम करती है और दिन में ये हम जैसी एक मामूली इंसान बन जाती है। बस मैं अपनी तांत्रिक विद्या से इतना ही पता लगा पाया हूँ। सब लोग अपने अपने घर चलने लगते हैं। तभी रीना बोलती है। मेरे पास एक सुझाव है, अगर वो काम कर जाए तो। वैसे आप मेरी बात सुन के हंसेंगे, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं दिख रहा इस चुड़ैल से बचने का। अरे रीना भाभी, आप बताओ तो, पता चले अगला नंबर मेरा ही हो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर अंधेरा होने के बाद सभी आदमी औरतों का भेष बनाकर रहे तो वो चुड़ैल किसी भी आदमी को औरत समझ के नहीं ले जाएगी। रीना की बात सुन के सब हंसने लगते हैं, लेकिन बाद में रीना का ये सुझाव सबको अच्छा लगता है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रीना भी अपने घर चली जाती है। सुनिए जी, मैं बोल रही थी कि गांव में चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ रहा है। वो हर रात एक आदमी को उठा के ले जाती है। तो गांव वालों ने तय किया है कि अंधेरा होते ही सब आदमी औरतों के कपड़े पहन लेंगे ताकि वो चुड़ैल उन्हें औरत समझ के छोड़ दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है या पागल वागल हो गई है? कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा। राजू रीना की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रीना भी सरपंच के घर उनकी माँ की देखभाल के लिए चली जाती है। रीना का पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। फिर रात हो जाती है और रीना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अंधेरा होते ही गांव के सारे आदमी औरतों का रूप धारण कर लेते हैं। रीना जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे आसमान से चुड़ैल आती दिखती है। रीना बहुत डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ से राजू गुजर रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो ये चुड़ैल उन्हें ले जाएगी। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? मिल गया मुझे मेरा शिकार। चुड़ैल उड़कर राजू को पकड़ लेती है। कोई बचाओ मुझे, इस चुड़ैल से कोई तो बचाओ। चुड़ैल राजू को लेके हवा में उड़ने लगती है। तभी रीना दौड़ के आती है और चुड़ैल का पैर पकड़ लेती है। चुड़ैल रीना को देख के फिर से जमीन पे उतर जाती है। ए पागल औरत, छोड़ मेरा पैर और ले जाने दे मुझे इस आदमी को। ये मेरा शिकार है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपने पति को साथ नहीं ले जाने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है पर रीना उसका पैर नहीं छोड़ती। छोड़ मेरा पैर, मेरी पायल टूट जाएगी। दूर रहे मेरी पायल से, मेरी पायल मेरी जान है। इस चुड़ैल को आखिर इतना क्यों प्यार है इस मामूली से पायल से, और ये ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं इस पायल में तो इसकी जान नहीं है। मुझे इस पायल को तोड़ देना चाहिए। रीना उस पायल को तोड़ देती है और चुड़ैल आग में जलने लगती है। ये तूने क्या कर दिया? मेरी पायल में ही मेरी जान थी और तूने मेरी पायल ही तोड़ दी। वो चुड़ैल उस आग में खत्म हो जाती है। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने हमेशा तुम्हें मारा पीटा और आज तुमने ही मेरी जान बचाई।
उस दिन के बाद से राजू बदल जाता है। वो अच्छे से काम करता है और अपने परिवार का ख्याल रखता है और उसके बाद फिर कभी शराब नहीं पीता। गांव वालों को भी उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।